अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सुल्तान सलाउद्दीन यूबी एपिसोड 9 का, जहाँ बात होगी अंडे के सर वाले नसरुद्दीन की ऑमलेट की, सलाउद्दीन और विक्टोरिया की शादी की, और उस सीन की भी जहाँ 2 नंबर दूध वाले ने मेरे साथ प्रैंक कर दिया। इसलिए आज की वीडियो में बहुत फनी सीन्स की बहुत फनी रोस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पक्का एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड का स्टार्ट होता है मलिकुल जबाल के साथ। भाई साहब सलाउद्दीन को उसी कमरे में छोड़कर चले जाते हैं जहां जन्नत का शॉर्टकट का इंतजाम होता है। हाँ, वही कमरा जहां नशा हेलुसिनेशन का कोई कंबो पड़ा होता है। अब सीन कुछ ऐसा था कि मलिकुल जबाल की स्कीम ये थी कि सलाउद्दीन को भी उसी नशे से ब्रेन वॉश करें जिससे अपने फिदाइयों का करता है। लेकिन भाई सलाउद्दीन कोई आम बंदा नहीं है, ये बंदा तो जानबूझकर कैद होने आया था। अगले ही शॉट में सलाउद्दीन के पास छुपा हुआ नाइफ होता है और सलाउद्दीन क्वाइटली रस्सी काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट सीन इतना टेंस और सस्पेंसफुल था कि एक पॉइंट पर मुझे लगने लगा कि सलाउद्दीन बेहोश होकर प्यारी प्यारी हुरें देखने लग गए हैं। लेकिन फिर ट्विस्ट आता है कि सलाउद्दीन तो नाटक कर रहे होते हैं और फिर सलाउद्दीन उठते ही फिदाइयों को जन्नत में पहुंचा देते हैं। बेचारे फिदाई जिन्होंने सोचा था जन्नत मिलने वाली है और हुरे रेडी हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मलिकुल जबाल ने उन्हें टिकट दे दिया जहन्नुम की वीआईपी सेक्शन में। खैर सलाउद्दीन का दिमाग तो वाकई एक मास्टर प्रोसेसर निकला। इस एपिसोड में तो सलाउद्दीन ने धूम मचा दी। लेकिन असली ट्विस्ट तो तब आया जब पता चला कि सलाउद्दीन सांस रोकने की प्रैक्टिस भी करते थे और इसी ट्रिक का यूज करके मलिकुल जबाल को दिन में तारे दिखा दिए। मलिकुल जबाल खुद मान गया कि सलाउद्दीन बहुत मास्टरमाइंड है। लेकिन सच बोलूं, मलिकुल जबाल खुद भी किसी छोटी दुकान का लड्डू नहीं है। जब से ये बंदा आया है ना एपिसोड में, भाई ड्रामा देखने का मजा डबल हो गया है। जब भी स्क्रीन पे आता है स्क्रीन में आग लगा देता है। एक तो एक्टर मेरा पहले से ही फेवरेट था और अब तो इस रोल में ऐसे जम गया है कि लगता है कि कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, बंदा असली मलिकुल जबाल ही है। अब उसका असली नेम भी रिवील हो गया, राशिदुद्दीन सिनान। रियल हिस्ट्री में भी उसका यही नेम था और ड्रामा में भी बता दिया गया और मलिकुल जबाल उसका लकब था। और भाई ड्रामा में तो मलिकुल जबाल ने हर जगह आग लगाई हुई है। कभी उसकी फिदाई दिमिश्क में क्रूसेडर बनकर हमला कर रहे हैं और कभी बोरू कबीले वाले बनकर, ऊपर से बेरा खातून और इज्जतदीन को भी मरवा दिया। अब सच बोलूं तो सबसे ज्यादा दुख मुझे इज्जतदीन का हुआ। बेचारा हर वक्त चपेड़े खाता रहता था और ये देखकर हमें भी मजा आता रहता था। अब तो बेचारा मर गया, लेकिन मरने से पहले भी सलाउद्दीन से मुक्के खा कर गया। हाँ, वो अलग बात है कि सलाउद्दीन को भी खिला गया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर मलिकुल जबाल तो कुर्सी पे बैठकर इतने मजे से तमाशा देखता रहता है जैसे मेरे रिव्यू वीडियोस और एडिट्स एंजॉय कर रहा हूँ। और उस सीन का क्या ही कहना जब राशिदुद्दीन सिनान खलीफा का हुक्म लेकर आता है और सबके मुंह बंद करवा देता है। दिल करता था ये सीन रिपीट पर देखता रहूं। वैसे यार मैंने इस ड्रामा की जितनी भी एपिसोड देखी हैं अभी तक, मलिकुल जबाल जितना मास्टरमाइंड बंदा नहीं देखा। और ये बंदा सिर्फ ड्रामा में ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बहुत मास्टरमाइंड था। क्योंकि जब सलाउद्दीन ने राशिदुद्दीन सिनान की मासियाफ कासल का मुआसरा किया तो सलाउद्दीन को जान से मारने की धमकियां आने लगी हशाशंस की तरफ से। मतलब वो सलाउद्दीन के टेंट तक आने लग गए और ये भी कहा जाता है कि शायद सलाउद्दीन की राशिदुद्दीन सिनान से कोई डील हो गई थी जिस वजह से सलाउद्दीन ने मासियाफ कासल को छोड़ दिया था और वापस चले गए थे। बट ओवरऑल जो भी को हशाशंस थे बहुत मास्टरमाइंड। खैर मलिकुल जबाल अब राशिदुद्दीन सिनान बना हुआ था और सुल्तान नूरुद्दीन का बेस्ट फ्रेंड भी बन गया। और सैडली सुल्तान नूरुद्दीन को नहीं पता कि राशिदुद्दीन सिनान मलिकुल जबाल ही है। बट अब तो ये बंदा सुल्तान के बहुत करीब आ गया है और इसका काम है बस लोगों को लड़वाना और उनका कत्ल करवाना। अब पता नहीं आगे ये सुल्तान के साथ क्या करेगा। बट ये तो पता नहीं सुल्तान नूरुद्दीन के साथ क्या करेगा। बट जो सुल्तान नूरुद्दीन ने इसके साथ किया वहाँ तो मेरी हंसी ही नहीं रुकी। इवन मैंने उस सीन को बार रिपीट पर देखा लेकिन हंसी फिर भी नहीं रुकी। क्योंकि सुल्तान राशिदुद्दीन सिनान से पूछ लेते हैं कि क्या मलिकुल जबाल कोई मुआहदा वगैरह करता है। उस वक्त 1 मिनट के लिए तो मुझे लगा कि सुल्तान नूरुद्दीन तो मलिकुल जबाल से डरने लग गए और चाहते हैं कि कोई मुआहदा वगैरह हो जाए और इस बला से जान छूट जाए। और जब भी राशिदुद्दीन सिनान कहता है कि कोई मुआहदा नहीं करता, वो तो सिर्फ अपनी इताअत करवाना चाहता है। लेकिन ये सुनकर सुल्तान नूरुद्दीन ने जो रिप्लाई दिया, सुल्तान नूरुद्दीन ने फौरन कहा ये तो बहुत ही गुड हो गया। मैं बस यही सुनना चाहता था क्योंकि मैं चाहता हूँ जिस दिन मलिकुल जबाल को पकड़ लूंगा तो वो मुझसे रहम की दरखास्त करेगा तो मुझे उसकी जान बख्शने के लिए कोई मुआहदा ना करना पड़े। बट फिर सुल्तान ने जब ही कहा कि मैं आजाद हो गया हूँ, मैं उसका सर कलम करके सबके लिए इबरत का निशान बना दूंगा, उस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक और राशिदुद्दीन सिनान का शोदा मुंह देखकर मजा आ गया। बेचारा पिछली एपिसोड से इस एपिसोड तक मेन कैरेक्टर बना हुआ था सीरीज का। बट सुल्तान नूरुद्दीन की इस रोस्टिंग के बाद वो खुद भी कह रहा होगा मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया। अब मखसूस टाइम निकालकर मेरी पूकी श्रेया की भी बात कर लेते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। क्योंकि पिछली रिव्यू में मैंने उसका जिक्र ही नहीं किया था और भाई सब्सक्राइबर तो परेशान ही हो गए और सोचने लग गए कहीं फातिर श्रेया को भूल तो नहीं गया। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। देखो डायरेक्टर ने श्रेया के कैरेक्टर के साथ बहुत बुरा किया। स्टार्टिंग के एपिसोड में श्रेया छाई हुई थी, स्क्रीन टाइम फुल मिल रहा था। जितना सुल्तान नूरुद्दीन और सलाउद्दीन को फोकस मिल रहा था उतना ही श्रेया भी स्क्रीन कैप्चर कर रही थी। लेकिन एपिसोड 8 के बाद डायरेक्टर जैसे श्रेया को भूल ही गया हो। वो अलग बात है कि पूकी फातिर 2 सीजन गुजरने के बाद भी उसे नहीं भूला। बड़ा हरामी हो बेटा। खैर एपिसोड 9 में भी श्रेया को बहुत कम स्क्रीन टाइम मिला, जैसे जहाँ सलाउद्दीन को कारादगिन कैद कर लेता है और श्रेया ही होती है जो उन्हें निकालती है। ओवरऑल तो स्क्रीन टाइम काफी कम हो गया है, लेकिन जब भी श्रेया स्क्रीन पर आती है तो पूकी फातिर का दिल लेकर चली जाती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है।
अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब वैसे सलाउद्दीन को कारातगीन ने कैदी कैसे बनाया, सोचने वाली बात है। तो चलो अब उस ट्विस्ट सीन की भी बात कर लेते हैं जहां कारातगीन सलाउद्दीन को पकड़ लेता है, क्योंकि सलाउद्दीन को पकड़ने का मशवरा कारातगीन को अमीर रेहानी देता है और ऐसा लगता है कि अब तो सलाउद्दीन गया, लेकिन अगले ही सीन में पता चलता है कि सलाउद्दीन तो दोनों अमीर रेहानी और कारातगीन को पहले से ही देख रहे होते हैं और उनका असली प्लान तो ये होता है कि कारातगीन को अमीर रेहानी की असलियत दिखानी है ताकि रेहानी को पकड़वाया जा सके। फिर जब सलाउद्दीन वुल्फ बनकर कारातगीन के टेंट में घुस जाते हैं, उस सीन को देखकर इतनी खुशी हो रही होती है कि लगता है रेहानी का फुल प्लान फेल हो गया, लेकिन अगले ही सीन में पता चलता है कि रेहानी को ऑलरेडी पता था कि सलाउद्दीन देख रहा है और उसने कारातगीन को पहले ही खबरदार कर दिया कि सलाउद्दीन तुम्हारे पास आएगा। फिर सलाउद्दीन को कारातगीन कैद करवा देता है, लेकिन अगला सीन और भी ज्यादा जबरदस्त होता है। सलाउद्दीन को पहले से ही सब कुछ पता होता है और वो श्रेया को पहले से ही कह देते हैं कि अगला काम तुम्हारा है, मुझे कैद से निकलवाना। उफ, एक से एक बढ़कर मास्टरपीस सीन था, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रोगर वाली एपिसोड में होता है। डायरेक्टर ने इतना सस्पेंस डाला और बहुत घुमाया। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। शुक्र है कि अमीर रेहानी का सच सबके सामने आ जाता है कि वो गद्दार है, लेकिन वो फिर भी बचकर भाग जाता है और अंडे के सर वाले नसरुद्दीन की वजह से बच जाता है, क्योंकि अगर वो सलाउद्दीन को ना रोकता तो शायद रेहानी पकड़ा जाता। इस अंडे के सर वाले ने तो एपिसोड में सबको इतना तंग किया कि सबका दिल कर रहा था कि इसका सर काटकर फातिर का फेवरेट ऑमलेट बनाकर उसको खिला दिया जाए। फिर यार इस सीन का जिक्र ना किया तो रिव्यू अधूरा रह जाएगा। हाँ भाई, वही सीन जहाँ बाल्डविन सुल्तान नूरुद्दीन के सामने रिश्ता पेश करता है कि विक्टोरिया की शादी सलाउद्दीन से करवा दी जाए। भाई साहब इमेजिन करो जरा, सलाउद्दीन और विक्टोरिया दोनों पूरी जिंदगी बस लड़ते ही रहते, ब्रेकफास्ट पे बहस और डिनर पे जंग लगी रहती, लेकिन असली कॉमेडी तो विक्टोरिया के रिएक्शंस थे। मैं सलाउद्दीन से शादी नहीं करूंगी, वो गोलू मोलू क्यूट नहीं है। और भाई सलाउद्दीन के रिएक्शंस तो देखने लायक होते अगर उन तक ये बात पहुंचती, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन ने तो सलाउद्दीन से इस मामले में बात ही नहीं की। मैं तो पूरी एपिसोड में वेट ही करता रहा कि कब सलाउद्दीन को इस मामले का बताया जाएगा। देखते हैं, क्या पता नेक्स्ट एपिसोड में कोई बॉम्ब फट जाए और कोई सिपाही सलाउद्दीन को आकर बता दे कि सलाउद्दीन भाई विक्टोरिया का रिश्ता आया है, तैयार हो जाओ। फिर यार मैं एक बवासीर सीन का भी जिक्र करना चाहूंगा। हाँ, वो सीन जहाँ मलिकुल जिबाल इज्जतदीन को कत्ल करवा देता है। क्या बवासीर बना दिए हो? और सलाउद्दीन अमीर रेहानी के पीछे करते करते वहाँ पहुँच जाते हैं और कुछ ही देर बाद अंडे के सर वाला नसरुद्दीन भी वहाँ पहुँच जाता है और सीधा इल्जाम लगा देता है सलाउद्दीन पर, तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया है। ये देखते हुए भी कि सलाउद्दीन की तलवार पर तो खून का नामो निशान भी नहीं है। भाई अंडे वाले सर में भूसा भरा है, ये बात तो साबित हो गई। क्या बात, ये बात है। लेकिन ये डायरेक्टर की बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि अगर सलाउद्दीन को फंसवाना था तो कम से कम उससे कोई सिपाही मरवा लेता जिससे तलवार पर खून लग जाता। इससे सीन में थोड़ा बहुत लॉजिक तो आ जाता। ड्रामा तुम लोगों से नहीं बन रहा था तो मुझे बुलवा लेते, मैं कम पैसे लेता, स्क्रिप्ट भी अच्छी लिख देता। लेकिन डायरेक्टर को तो 2 नंबर राइटर्स मिले, वैसे ही जैसे मुझे 2 नंबर दूध वाले मिले। दूध लेने जाओ तो पानी मिलाकर दे देते हैं, मेरी तो कैल्शियम की कमी ही पूरी नहीं हो रही। तो खैर यही था आज का रिव्यू। उम्मीद है आज का रिव्यू आपको पसंद आया होगा। मैंने ट्राई किया कि थोड़ा सा रिव्यू लंबा बनाने की कोशिश करूं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत छोटा रिव्यू बनाते हो। अगर रिव्यू पसंद आया तो यार लाइक कर दो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।